3R क्लासेस। घटना चक्र प्राचीन भारत का इतिहास पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू किया था। अब तक के हम उसमें कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जैन धर्म। इसके कुछ नोट्स हैं, उनको देखेंगे। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। इनका गाइस क्रम याद रखिएगा, ये आरओ में पूछा हुआ सवाल है, इनका क्रम पूछा गया था। ऋषभदेव या आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदमप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, जिनको सुविधिनाथ भी कहते हैं, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और आखिरी थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम हैं ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी हैं। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ है। ये भी पूछा हुआ है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में। इनके पिता अशुसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला तथा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, कुंडे गोत्र की कन्या थी वो। इससे इन्हें अनुज्जा यानी प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई और उसका विवाह जो हुआ था जमाली के साथ हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या तथा साधना के पश्चात जरंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की तपस्या के बाद में जरंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवलिन, अरहत, योग्य, जिन विजेता तथा निर्ग्रंथ कहलाए। ये पूछा हुआ है कि निर्ग्रंथ किसे कहते हैं। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तिसगुप्त ने किया था। मखली पुत्र गोसाल भी इसको कहते हैं। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 जो व्रत थे वो पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा धन का संचय ना करना। महावीर ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा था, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। ये 5 अणुव्रत हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। ये भी पूछा हुआ है कि वेदों की प्रामाणिकता को किस धर्म ने स्वीकार किया था? जैन धर्म ने या बौद्ध धर्म ने?
ये पूछा हुआ है, इन दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता में पूछा गया था। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। इस लाइन को भी नोट करिएगा, ये भी पूछा हुआ है कि जैन धर्म के लोग जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे कि नहीं, तो हमारा आंसर होगा विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। पुनर्जन्म में विश्वास था, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके जो प्रतीक हैं कौन कौन से? ऋषभदेव, इनका प्रतीक है बैल। अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ साथिया या स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख। एक बार फिर से देख लीजिए, ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व। ये मिलान करने में पूछा जाता है कि किसका प्रतीक कौन सा है। पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ साथिया स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंह। ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां कषाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इस शब्दावली को भी याद रखिएगा। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब वे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। ये 11 जो अनुयायी थे उनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। ये तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकित, अचल भ्राता, मेतार्य, प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर स्वामी प्रदत्त 14 पूर्वों यानी पूर्वों प्राचीनतम ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया और ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर कौन थे? जो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी बल्लभी गुजरात में देवर्धिगण तथा क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये अंग हैं आयरांग सूत्र मतलब आचारांग सूत्र, सुयग्दंग, सूत्रकृतांग, थार्णंग, स्थानांग, समवायांग या समवायांग, भगवई, विहापन्नति, भगवती, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, न्याधम कहाव, ज्ञात धर्म कथा, उवासगतसाव, उपासकथा, अनंतगतसाव, अंतकरदशा, अनुत्तरोव, वायदसाव, अनुत्तर उपापत्ति का दशा, पढ़ावगरनाई, प्रश्न व्याकरण, विवाक सूत्र और दृष्टिवाद आदि हैं। 12 अंगों में संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ हैं। इनमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख भी प्राप्त होता है। 12 उपांग होते हैं। औपपातिक हैं राज प्रशस्नी, हम हिंदी वाला पढ़ रहे हैं। जीवा, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निश्यावली, कल्पवंतसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृषणी दशा 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। ये हैं चतुःशरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्त परिज्ञा, संस्तारक, तंदुल वैचारिक, चंद्र वैद्यक, देवेंद्रस्तु, गणिविद्या, महाप्रत्याख्यान, वीरसतु।
छेद सूत्र की संख्या 6। हमें इनकी सिर्फ संख्या याद रखना, लेकिन कितने हैं इनका नाम याद नहीं रखना, ये नहीं पूछा गया अभी। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र होते हैं। आचारांगदंग, बृहत्कल्प, व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ, जीतकल्प। मूल सूत्र की संख्या 4 है, जिनमें जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं। 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन आवश्यक, पिंडा निरुक्ति और 2 चूलिका सूत्र हैं। ये देख लेते हैं। नंदी सूत्र है और अनुयोगधार सूत्र, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के नहीं इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। अन्य जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन कौन है? जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, रचनाकार हैं भद्रबाहु, स्यादवाद मंजरी मल्लीसेन, न्याय अवतार सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका धर्मभूषण, पंचविंशतिका पद्म नंदी, परिशिष्ट परवन हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह नेमीचंद, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी और प्रवचन सार कुंदकुंद। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वे उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। ये भी पूछा हुआ है कि खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं। याद रखना है हिंदू धर्म और जैन धर्म। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। कहाँ पर हैं ये? राजस्थान में। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किसके बने हुए हैं? संगमरमर के। कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसका जो निर्माण करवाया था वो विमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें क्या अंतर है उनको देखेंगे। इस संप्रदाय के लोग, जो श्वेतांबर संप्रदाय है, इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं, जबकि दिगंबर इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। ये चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है और दिगंबर के अनुसार स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता है। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर मत के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय मल्लीनाथ को पुरुष बताते थे। हमारा जैन धर्म कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न को उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिए। नए साल का आगाज़ हो चुका है। अपना एक लक्ष्य, अपना गोल बनाइए कि हमें इस चीज़ को हासिल करना है, और उसी के लिए आप लोग एक जी जान से लग जाइए। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।